Now we discuss the fourth chapter, sequence series based on the D'Alembert रेशियो टेस्ट। अब ये रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि कोई भी सीरीज आपके पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है, यदि हम लिमिट चेक कर लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an अपॉन an प्लस 1 l के बराबर आ जाए, ठीक है। तो केस 1 क्या कहता है कि यदि l 1 से बड़ा हो जाए तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। l 1 से छोटा हो जाए तो सीरीज क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। आपके पास l इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए तो सीरीज क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। l इज इक्वल टू 1 हो जाए तो कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। किस केस के लिए, जब l आपका 1 हो जाए। अब आपको क्या कह रहा है कि क्या चेक करना हमें, an अपॉन an प्लस 1 की लिमिट चेक करनी है। यदि वो l आ जाए, इसका क्या मीनिंग है भी, ये जो सीक्वेंस है l को कन्वर्स कर रही है, ठीक है। तो हमें ये वाला केस लेके चलना है जब आपका l 1 से बड़ा है और ये सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, an अपॉन an प्लस 1 टाइप की जो l को कन्वर्स करती है। तो उस केस में हमें क्या बताना है कि जो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है ये कन्वर्स करे। अब आपको गिवन में क्या है कि जो आपकी लिमिट है an अपॉन an प्लस 1 l के बराबर है। इसका मीनिंग क्या है कि ये जो सीक्वेंस है l को कन्वर्स करती है। तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन क्या है हमारे पास कि फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉजिटिव इंटीजर m मिलेगा, सच दैट an अपॉन an प्लस 1 माइनस l की जो मोड वैल्यू है वो एप्सिलॉन से लेस हो जाएगी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, ठीक है। तो हम मोड खोल सकते हैं, तो ये कहाँ लाई करेगी वैल्यू, l माइनस एप्सिलॉन से बड़ी हो जाएगी और l प्लस एप्सिलॉन से क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है आपके पास, फॉर केस 1 डिस्कस करना हमें जब आपका l क्या है 1 से बड़ा है, ठीक है। अब कोई भी नंबर आपका 1 से बड़ा है, यदि उसमें से स्मॉल क्वांटिटी हम घटा दे, मीनिंग एप्सिलॉन क्वांटिटी घटा दे, तो भी वो क्या रहेगा, 1 से बड़ा रहेगा आपके पास। और जो आपकी ये जो टर्म है an अपॉन an प्लस 1 क्या स्ट्रिक्टली ग्रेटर है l माइनस एप्सिलॉन से, कब ग्रेटर है, जब आपका n क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है m है आपके पास। हमने क्या मान लिया, इस क्वांटिटी को सम r मान लिया, ठीक है। ये क्वांटिटी क्या है कि an अपॉन an प्लस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर है r से, ठीक है। और r क्या है आपका 1 से बड़ा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कब ग्रेटर है ये, जब n m है या m से बड़ा है आपके पास। तो हम क्या करेंगे, n को m पुट कर लिया, m प्लस 1 पुट कर लिया, m प्लस 2 कहाँ तक पुट करेंगे, ग्रेटर इक्वल है ना आपके पास है n माइनस 1 तक, इसमें पुट करो। n को m रखा तो भी r से बड़ी होगी, m प्लस 1 के लिए भी अप टू क्या रखा n माइनस 1 तक पुट किया। हमने क्या किया, इन सब इनइक्वलिटी को क्या करें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितनी इनइक्वलिटी है, m से स्टार्ट होके कहाँ तक आपके पास n तक, n माइनस 1 तक गई, तो कितनी बन गई आपके पास ये n माइनस m इनइक्वलिटी। जब हम इनकी लेफ्ट साइड वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये टर्म है जब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, इसके अगले वाली उससे अगले से कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, यहाँ तो am बचेगा और यहाँ क्या बचेगा आपके पास an बचेगा, मीनिंग am अपॉन an स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो जाएगा। और ये r कितनी बार मल्टीप्लाइड हो जाएगा, r मल्टीप्लाई हो जाएगा r की पावर n माइनस, क्योंकि n माइनस m इनइक्वलिटी है ना, तो n माइनस 1 टाइम्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास ये, ठीक है। तो हम इनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, an अपॉन am क्या बन जाएगा, लेस देन हो जाएगा इससे आपके पास, ठीक है। हमें तो an के बारे में चेक करना है, an को इधर रखा हम और am को क्या लेंगे, इधर लेंगे, क्योंकि ये कोई mth टर्म है आपके पास, ठीक है। ये सारा बन गया आपके पास, जो r की n है और r की माइनस m पावर को ऊपर ले गया अपने पास, ठीक है। इसको क्या मान लिया हमने, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी मान लिया, क्योंकि ये mth टर्म है कोई, ये r की m पावर आपके पास, इसको क्या मान लिया, सम k मान लिया हमने। तो आपकी जो an सीक्वेंस है वो लेस देन होगी k इंटू 1/r की पावर n से। अब ये देखो ये क्या बनेगी आपके पास, यदि मैं इस पे समीशन अप्लाई कर दूं तो ये एक सीरीज बन जाएगी। किस टाइप की सीरीज बन गई है आपके पास, जीपी सीरीज बन जाएगी। किस टाइप की, जीपी सीरीज, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, 1/r आएगा। और 1/r क्या रहेगा आपके पास, 1 से कम रहेगा, क्योंकि हम क्या लेके चले थे, केस 1 क्या लेके चले थे इस केस में, जो आपका r है वो 1 से बड़ा है, ठीक है। तो 1/r क्या हो जाएगा, 1/r क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। और जीपी सीरीज कन्वर्स कब करती है, जब उसका कॉमन रेशो 1 से कम आ जाता है तो वो कन्वर्स करेगी। तो यहाँ से क्या आ गया, an लेस देन इक्वल टू सम जीपी सीरीज आ गई। बोथ साइड हम सीरीज अप्लाई करें, यहाँ पे सीरीज कर दे और यहाँ पे कर दे, तो ये सीरीज कन्वर्ज है। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट से, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि आपकी an भी क्या हो जाएगी, कन्वर्स हो जाएगी आपके पास, ठीक है। तो फर्स्ट केस हमने डिस्कस कर लिया। सेकेंड केस क्या है आपके पास, जब आपका l क्या है लेस देन 1 है, ठीक है। तो कोई भी क्वांटिटी उसमें आप साइलेंट ऐड करोगे तो भी लेस देन 1 रहेगा, वो सेम केस डिस्कस करेंगे हम।
हमने इसको क्या मान लिया, सम आर मान लिया, और आर क्या है, 1 से छोटा है। और ये इनइक्वालिटी कब ट्रू है, जब आपका एन क्या है, ग्रेटर इक्वल एम है आपके पास, तब ट्रू है। तो एन को एम रख दिया, m+1 रख दिया, m+2 रख दिया, अप टू n-1 रख दिया। तो ये सारे पुट कर दिया हमने, कितनी है, n-m इनइक्वालिटी है, वैसे ही कर दिया हमने जैसे प्रीवियस केस के अंदर किया था। तो यहाँ से तो क्या है बनेगा आपके पास, जो आपका ए एन है, जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ए एन बाई ए एम ग्रेटर आ जाएगा 1 और आर की पावर n-m से। तो ए एन ग्रेटर हो गया, ये ए एम इधर ले गए हम आर की पावर n-m से। तो ए एन क्या आ गया आपके पास, स्ट्रिक्टली ग्रेटर आ गया। इसको हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे या के डैश मान लेंगे हम। तो आपके पास जो ए एन है वो ग्रेटर आ गया किससे, के डैश मल्टीप्लाई 1 अपॉन आर की पावर एन से। ये फिर जीपी सीरीज बन गई जिसका कॉमन रेशो क्या बन गया, 1/r। यहाँ पे 1/r क्या है, 1 से बड़ा है। तो जीपी सीरीज 1 से बड़ा जब कॉमन रेशो होता है क्या करती है, डाइवर्ज करती है। तो आपकी जो गिवन सीरीज है वो भी क्या करेगी, बाय फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट से जब आपके पास छोटी सीरीज डाइवर्जेंट है तो बड़ी भी क्या हो जाएगी, अपने आप डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, फिर अपना केस आता है एल इक्वल टू इन्फिनिटी वाला केस आता है। भी आपकी जो लिमिट है वो क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। इस केस के लिए दिखाना है। अब हमें पता है कि किसी भी सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी आती है, उसका क्या मीनिंग है, वो सीक्वेंस डाइवर्ज कर दिए किसको, इन्फिनिटी को। तो डाइवर्जेंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि लिमिट इन्फिनिटी आ रही है, भी हम कोई बहुत बड़ा नंबर ले लें तो सीक्वेंस की टर्म क्या हो जाती है, उससे भी बड़ी हो जाती है। हमने क्या मान लिया कि an/n+1 सम के से बड़ी, के को क्या ले लिया, 2 से ले मान लेते 2 ले लेते हैं ताकि कंक्लूजन निकालने में ईजी रहे। डाइवर्जेंट की डेफिनेशन ले ली हमने, ठीक है। फिर वही यहाँ क्या पुट कर देंगे, m पुट कर देंगे, m+1 अप टू n-1 तक। वैसे ही कितनी बन गई है, n-m इनइक्वलिटी बन गई आपके पास। तो ए एम अपॉन ए एन विच इज ग्रेटर देन 2 की पावर n-m हो जाएगा आपके पास। तो ए एन बाई ए एम विच इज लेस देन आ जाएगा 1/2 की पावर n-m। तो ए एन इज लेस देन दिस आ गया आपके पास। तो यहाँ से इसको क्या मान लेंगे, सम के डबल डैश ले लिया। तो ये देखो ये क्या बन गया आपके पास, जीपी सीरीज बनेगी। ठीक है, जीपी सीरीज बन गई जिसका कॉमन रेशो क्या आएगा, 1/2। और 1/2 कॉमन रेशो 1 से कम है तो ये क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। ये कन्वर्स करेगी तो ये भी कन्वर्स करेगी। तो आपकी लिमिट जब ए एन अपॉन an+1 की लिमिट जब इन्फिनिटी है तो आपकी सीरीज an क्या कर रही है, कन्वर्स कर रही है। लास्ट केस बच गया अपने पास, कौन से वाला केस है, आपकी सीरीज जब लिमिट l इज इक्वल टू 1 आ जाती है आपके पास। इस केस के क्या कहता है कि सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है, डाइवर्ज भी। फिर एग्जांपल देने पड़ेंगे दोनों के दोनों। हमें an क्या ले लिया, 1/n ले लिया हमने, ठीक है। an 1/n है तो निकालें हम, an अपॉन an+1 क्या आएगा आपके पास, 1 + 1/n आ जाएगी आपके पास। लिमिट क्या आ रही है इसकी, 1 आ रही है, ठीक है। और ये सीरीज कैसी है आपके पास, डाइवर्जेंट है किससे, बाय पी टेस्ट से। पी टेस्ट क्या कहता है कि 1/n की पावर पी टाइप की सीरीज कन्वर्स कब करती है, जब आपका पी क्या होता है, 1 से बड़ा होता है। और पी जब आपका लेस देन इक्वल 1 होता है, डाइवर्स करती है। तो यहाँ पे पी इक्वल 1 है तो ये क्या करेगी, डाइवर्स करेगी। 1/n² लिमिट तो इसकी भी 1 आएगी आपके पास, ठीक है। तो लिमिट तो इसकी भी क्या आएगी, 1 आएगी आपके पास। बट ये सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है आपके पास। और ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। तो आपके पास जब लिमिट an अपॉन an+1 की लिमिट 1 आ जाती है तो ये केस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है आपके पास। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास, ये सीरीज को टेस्ट करना हमें, 1/5, 2/5/5², 3/5/5³ अप टू इन्फिनिटी। अब पहले तो हमें इसकी nth टर्म निकालनी पड़ेगी। nth टर्म क्या बनेगी, 1/2, 2/, n/5 की पावर n बन गया। an+1 निकाल लिया हमने। हमें लिमिट निकालनी है an अपॉन an+1 की। क्या आ गया आपके पास, ये लिमिट 5/n+1 आ गया। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे 0, 1 से कम हो गया आपके पास। तो बाय रेशियो टेस्ट क्या कहता है कि सीरीज क्या करेगी आपके पास, ये डाइवर्ज करेगी, ठीक है। रेशियो टेस्ट से क्या आ जाएगी, सीरीज डाइवर्ज करेगी। 1-2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ पार्ट, 4.1 एक्सरसाइज का फोर्थ पार्ट दे रखा है। क्या दे रखा है, 1 + 2 की पावर p/2 3 की पावर p/3 4 की पावर p/4। ये ऐसा दे दिया आपको, ये सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके पास सीरीज, इसमें an क्या बनेगा आपके पास, n की पावर p/n बन गया आपके पास, ठीक है। तो हम क्या निकालें, an+1 निकाल लें हम। an+1 क्या आएगा आपके पास, an+1 n+1 की पावर p/n+1 आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब क्या करें हम, लिमिट an अपॉन an+1 निकालना हमें, ठीक है। तो an अपॉन an+1 क्या आएगा,
एन की वैल्यू है एन की पावर पी बाय एन फैक्टोरियल, और एन प्लस वन क्या है, ये नीचे आ जाएगी ये टर्म आपके पास, मीनिंग एन प्लस वन की पावर पी, और एन प्लस वन फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, एन की पावर पी अपॉन एन फैक्टोरियल, और ये एन प्लस वन फैक्टोरियल इसको क्या लिख सकते हैं, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल लिख सकते हैं हम। ठीक है, यहां से क्या करेंगे, एन प्लस वन की पावर पी है, इसमें से क्या करेंगे, एन कॉमन निकालेंगे तो एन की पावर पी बार आ जाएगा, ये बचेगा वन प्लस वन बाय एन की पावर पी। ठीक है, इस एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया, एन की पी से एन की पावर पी कट गया आपके पास। तो यहां से क्या आ गया आपके पास, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये बच गया आपके पास एन प्लस वन, ये सॉरी एक सेकेंड देखो, ये आ गया आपके पास एन प्लस वन की पावर पी बाय एन प्लस वन फैक्टोरियल, तो एन की पावर पी बाय एन फैक्टोरियल, और ये जो आपके पास ये टर्म कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, और ये नीचे आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, ये कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है, तो ये क्या है, एन प्लस वन की पावर क्या आपके पास, ये ऊपर भी आपके पास एक एन और बच गया आपके पास। ठीक है, तो ये क्या दिक्कत आएगी हमें, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है एग्जैक्टली, ऊपर आ गया एन प्लस वन और नीचे आ गया वन प्लस वन बाय एन की पावर पी आ गया आपके पास। ठीक है, अब इसमें ये देखो, यदि हम लिमिट लगाएं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये तो क्या बन जाएगी, वन बन जाएगी, बट ये क्या आ रही है, इन्फिनिटी आ रही है आपके पास। ठीक है, इन्फिनिटी आएगी आपके पास ये लिमिट, और ये क्या है, वन से ग्रेटर है आपके पास, तो ये सीरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ऐसे ट्राई करना हमें ये क्वेश्चन। ठीक है, बाकी कल क्वेश्चन